Hello students, so I am here again with the new chapter area related to circles, right? Next chapter है ये, ठीक। 12th चैप्टर एरिया रिलेटेड टू सर्कल। अब देखो यहाँ पर हमें क्या करना है ना, एरिया सिर्फ सर्कल का एरिया नहीं निकालना है, राइट। वो तो बहुत इजी हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर 6 7 से पढ़ते चले आ रहे हैं। यहाँ पर सर्कल के पार्ट्स किए जा रहे हैं। तो व्हेन सर्कल इज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ थीटा, मतलब एंगल, अगर एंगल के बेस पे डिवाइड करते हैं तो जो ये छोटा वाला पार्ट होता है, मतलब जब एंगल 180 से कम होता है तो उसको हम बोलते हैं माइनर सेक्टर। और ये जो बड़ा वाला पार्ट होता है जब एंगल 180 से ज्यादा होता है तो इसको हम बोलते हैं मेजर सेक्टर। तो जब हम थीटा से दो डिवाइड करते हैं, दो पार्ट्स में डिवीजन करते हैं, तो उसको हम सेक्टर्स बोलते हैं। और जब हम कॉर्ड से दो पार्ट में डिवीजन करते हैं तो उसको हम लोग सेगमेंट बोलते हैं, राइट। सेगमेंट कॉर्ड से डिवाइड होता है, मतलब एक कॉर्ड से दो पार्ट में डिवाइड होता है सर्कल। और सेक्टर क्या होता है, वो थीटा, मतलब एक एंगल से, सेंट्रल एंगल से डिवाइड हो रहा होता है, राइट। अब सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल कितना होता है, 2 पाई आर, ठीक है। तो अगर हमें ए पी आर की वैल्यू निकालनी हो, सिर्फ इतनी लेंथ निकालनी हो, तो हम कैसे करेंगे? थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। ये क्या हो जाएगा? लेंथ ऑफ ए पी बी। ऐसे ही अगर हमें एरिया निकालना हो किसका, माइनर सेगमेंट का, एरिया निकालना हो माइनर माइनर सेगमेंट का, तो वो कितना होता है, कितना एंगल दिया है, थीटा। तो थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। देखो मैंने यहाँ पर दिया हुआ है एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, सरकमफ्रेंस 2 पाई आर, एरिया ऑफ सेक्टर हैविंग एंगल थीटा, तो हो जाएगा पाई अपॉन 360 इंटू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। और अगर हमें निकालना हो लेंथ ऑफ आर्क, मतलब सिर्फ ए पी बी ये लेंथ निकालना हो, तो कितना हो जाएगा? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब अगर आपसे बोल दिया जाए कि एक कोई पार्क है जो इस शेप में है, तो इसका पेरीमीटर क्या होगा? तो इसका पेरीमीटर होगा आर प्लस ये जो भी आर्क का लेंथ आएगा वो, समझ में आया? 2 आर प्लस आर्क का लेंथ, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। फिर एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे आता है? अब अगर हमें इसका सेगमेंट का एरिया निकालना है तो हम क्या करेंगे? ओ ए पी बी, दिखा है ओ ए पी बी, तो हम क्या करेंगे, ये ओ ए पी बी इसका एरिया निकालेंगे और इसमें से ट्रायंगल ओ ए बी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। मतलब ये हमने एरिया निकाला और इसमें से मैंने इस पोर्शन को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो हमारे पास क्या बचा? हमारे पास सेगमेंट का एरिया बचेगा, राइट। समझ में आया? क्लियर है? एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट क्या होगा? पूरे सर्कल पाई आर स्क्वायर में से माइनर वाला पोर्शन हटा दो, पूरे सर्कल पाई आर स्क्वायर में से माइनर का पोर्शन हटा दो, मेजर मिल जाएगा, राइट। तो एरिया ऑफ सेगमेंट यानी एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट एरिया ऑफ मेजर सेक्टर पाई आर स्क्वायर माइनस माइनर सेगमेंट। समझ में आ गया? क्लियर है? ठीक है, ओके। देन अब देखो इसके ऊपर सम्स देख लेते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल विद रेडियस, आर दे दिया अपने को, ठीक है। कितना दे दिया? 4 सेंटीमीटर। एंगल थीटा दे दिया, कितना दे दिया? 30 डिग्री। फाइंड द एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, तो माइनर का एरिया कितना होगा? माइनर का होगा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना था? 30, 30 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये कितना हो गया? 12, यानी कि पाई आर स्क्वायर बाई 12। ये किसका हो गया? माइनर का। तो मेजर का कितना हो जाएगा? पूरे सर्कल यानी पाई आर स्क्वायर में से माइनर का यानी पाई आर स्क्वायर बाई 12 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो आ जाएगा 11/12 पाई आर स्क्वायर। अब आर की वैल्यू रख लो यहाँ पर 4, तो 11/12 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू 4 इंटू 4। सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना? ओके, क्लियर है? ओके। देन नेक्स्ट, नेक्स्ट सम, सेकंड सम देखो। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, देखो इसको थोड़ा सा समझना, ठीक है। यहाँ पर हमें एरिया निकालना है सेगमेंट का, ठीक है। यहाँ हमको एरिया निकालना है सेगमेंट का। सो एरिया ऑफ सेगमेंट ए वाई बी, मतलब ये माइनर वाला सेगमेंट, राइट। ये माइनर सेगमेंट निकालना है, ओके। तो हम कैसे निकालेंगे? हम एरिया निकालें ओ बी वाई ए का,
ठीक है, और उसमें से माइनस कर दें एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी। तो ओ बी वाई ए का तो थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर कर लेंगे, जहाँ थीटा कितना है 120। अब हमें मेन निकालना है ए ओ बी का एरिया। ए ओ बी का एरिया कैसे निकालेंगे, देखो ये 21 दिया है, ये 21 दिया है, बेस नहीं दिया है, हाइट नहीं दिया है, तो क्या करें। तो देखो हम यहाँ से ना परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो जो 120 है ये 60 60 में डिवाइड हो जाएगा, देखो ये हो गया ना। ठीक। अब एक तरीका ये है, हमें क्या चाहिए, बेस और हाइट चाहिए, तो एक तरीका तो ये है कि आप पाइथागोरस थ्योरम लगा लो। राइट। पाइथागोरस थ्योरम लगाओ और आंसर आ जाएगा। तो अब देखो ये वाला जो ट्रायंगल है वो कुछ इस तरह से बन रहा है, ओ एम और ए, और ये है 21 और एंगल ओ है 60। राइट। तो यहां से ए एम की वैल्यू कितनी होगी, साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू 21 अपॉन ए एम। तो ए एम कितना आ गया, साइन 60 कितना होता है, √3/2। ठीक है ना। तो √3/2 इज इक्वल टू 21 अपॉन ए एम। तो ए एम की वैल्यू कितनी आ गई, ए एम की वैल्यू आ गई 21 × 2 अपॉन √3। राइट। तो ए एम की वैल्यू आ गई 21 × 2 यानी 42 अपॉन √3। ठीक। अब ए एम की वैल्यू इतनी है तो एम बी की वैल्यू भी इतनी ही होगी, 42 अपॉन √3। अब ओ एम की निकालनी है, तो ओ एम की कैसे निकालेंगे, cos 60 डिग्री करके। cos 60 डिग्री कितना हो जाएगा, cos 60 डिग्री हो जाएगा ओ एम अपॉन ए एम, ओ एम अपॉन ओ ए, सॉरी ओ एम अपॉन ओ ए। ठीक है। मैंने क्या किया है ये, अरे देखो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ किया हुआ है। साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, साइन 60 डिग्री की वैल्यू होगी ए एम अपॉन ओ ए। ठीक है ना। साइन 60 डिग्री की वैल्यू होगी ए एम अपॉन ओ ए। तो यहाँ से ए एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ओ ए साइन 60 डिग्री। तो ओ ए कितना है 21 और साइन 60 √3/2। समझ में आया, 21 इंटू √3/2। तो अब देखो ए एम की वैल्यू आ गई, तो ट्वाइस ऑफ ए एम कितना हो जाएगा। तो अगर हमें ट्वाइस ऑफ ए एम निकालना हो, ए एम की वैल्यू है 21 √3/2। तो ये ए बी कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ ए एम, यानी 2 × 21 √3/2, 2 से 2 कैंसिल, यानी 21 √3। तो ए बी की वैल्यू आ गई 21 √3। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, अब हमें वैल्यू चाहिए ओ एम, इसको एम लिया है मैंने, ओ एम की। तो ओ एम कितना हो जाएगा, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। राइट। तो 1/2 इज ओ एम अपॉन ओ ए, ओ ए यानी 21। तो यहाँ से ओ एम की वैल्यू कितनी हो गई 21/2। ठीक है। तो अब एरिया ये कितना हो जाएगा 1/2 इंटू ओ एम इंटू ए बी। थीटा कितना था 120, 120 अपॉन 360 इंटू 22/7 इंटू आर कितना है, आर कितना है 21 इंटू 21 माइनस हाफ इंटू ओ एम कितना आया 21/2। ठीक है। और ए बी कितना आया 21 √3। ठीक, समझ में आया कि नहीं, समझ में आया कि नहीं। ठीक। अब इसको सॉल्व कर लो। तो 12 3 जा 36 होते हैं, ये हो गया 3 टाइम्स, और 7 × 3 21, तो 21 से 21 कैंसिल। तो 22 × 21 माइनस 2 2 जा 4, तो ये हो जाएगा 21 × 21 √3/4। ठीक है। अब हमको इसको सिंप्लीफाई करना है। राइट। इसको सिंप्लीफाई कर लो, √3 की वैल्यू 1.73 भी रख सकते हैं। इसको सिंप्लीफाई करो और आंसर निकालो, आंसर आ जाएगा। समझ में आया, क्लियर है। राइट। ओके। देन नेक्स्ट, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 6 एंड एंगल ऑफ सेक्टर इज थीटा। तो भाई देखो ये एंगल दिया है अपने को 60 डिग्री, और रेडियस कितनी दी हुई है 6। ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर, तो हमें सेक्टर का एरिया मतलब यही एरिया निकालना है। ठीक। तो कितना आएगा, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है 60, 60 अपॉन 360 इंटू पाई, और आर की वैल्यू 6।
यानी 6 × 6, 0 से 0 कैंसिल, 6 × 6 = 36। कितना आंसर आया? 6 पाई, राइट। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल whose circumference is 22। तो 2 पाई r कितना दिया हुआ है? 22। ओके, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वाड्रेंट क्या होता है? क्वाड्रेंट होता है 1/4 ऑफ अ सर्कल, ये होता है क्वाड्रेंट, राइट। अब एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालना है, whose circumference is 22, मतलब 2 पाई r इज 22। तो यहाँ से अब देखो, r की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 22/2 पाई, यानी 2 × 22, और अपॉन वाला 7 ऊपर चला जाएगा, राइट। तो ये 22 से 22 कैंसिल हो गया, कितना बचा? 7/2। अब हमें क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है, तो एरिया कितना होगा? एरिया होगा, क्वाड्रेंट कितना होता है? 1/4, यानी πr² / 4। तो पाई यानी 22/7, आर यानी 7/2 × 7/2, और अपान अपॉन में एक 4 भी है, राइट। समझ में आया ना? तो अब 7 से 7 कैंसिल, और ये 2 से ये हो गया 11। तो आंसर कितना आया? 11 × 7 यानी 77, अपॉन 4 × 2 यानी 8। ठीक है, इसको सॉल्व करके डेसिमल में निकाल लो, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा। देन नेक्स्ट, द लेंथ ऑफ अ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये मिनट हैंड 14 सेंटीमीटर का है, तो रेडियस कितनी हो गई? 14। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। अच्छा, ओके। तो अब देखो, 60 मिनट्स में कितना एरिया स्वाइप होता है? 360 डिग्री। तो 1 मिनट में कितना होगा? 360/60, यानी 6 डिग्री। तो 5 मिनट में कितना होगा? तो 5 मिनट में होगा 6 × 5, यानी 30 डिग्री, राइट। 5 मिनट में 30 डिग्री एरिया स्वाइप होता है। तो हमें क्या निकालना है? एरिया कितना हो जाएगा? एरिया हो जाएगा θ/360 × πr²। थीटा कितना आया? 30। 30/360 × पाई, और आर की वैल्यू 14 × 14। तो पाई की वैल्यू भी हम पुट कर ही लेते हैं। पाई की वैल्यू कितनी है? 22/7, राइट। 0 से 0 कैंसिल, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, और 7 × 2 = 14, राइट। अगेन देखो, इस 2 से ये हो गया 6, राइट। तो कितना क्या क्या बच रहा है? पहले लिख लेते हैं, 22, 14/6, फिर ये 7 और ये 3। तो 22 × 7 यानी 154/3। डेसिमल में निकाल लो, ये आंसर आ जाएगा। ओके, क्लियर है? ओके, देन नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सबटेंडेड राइट एंगल एट द सेंटर। ठीक है, तो ये है कॉर्ड, सॉरी कॉर्ड बनी नहीं, मैं बनाती हूँ कॉर्ड। ये है कॉर्ड, ये है सेंटर, और कॉर्ड जो है वो सेंटर पे राइट एंगल ट्रायंगल बना रही है। तो ये हो गया OAB, राइट। और रेडियस कितना है? 10, ये भी 10, ये भी 10। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB कितना हो जाएगा? देखो, बेस भी 10 और हाइट भी 10, यानी 1/2 × 10 × 10, मतलब 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर OAB, सेक्टर OAB ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा θ/360, यानी 90/360 × πr², राइट। अब आर की वैल्यू कितनी है? 10। ठीक है, और ये हो जाएगा /4। तो 22/7 × 10² / 4। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लो। तो 22/7 हम 3.14 भी लिख सकते हैं, ठीक है, 3.14। तो 3.14 × 100/4, ये क्या आ गया? एरिया ऑफ सेक्टर आ गया। और माइनर सेगमेंट का एरिया कितना आएगा? ये है माइनर सेगमेंट। ठीक है, इसको मैं लिख देती हूँ 314/4। ठीक है, तो ये कितनी बढ़ जाएगा? 78.5 आ गया एरिया। ठीक, तो अब अभी माइनर सेगमेंट का एरिया क्या होगा? माइनर सेगमेंट का एरिया होगा 78.5 - 50, मतलब सेक्टर में से ट्रायंगल हटा दो, तो राइट।
समझ में आया या नहीं? और मेजर सेगमेंट का एरिया क्या होगा? तो मेजर सेगमेंट का एरिया होगा पाई आर स्क्वायर निकालो, और उसमें से जो भी माइनर सेगमेंट का एरिया आ रहा था, पाई आर स्क्वायर माइनस माइनर सेगमेंट का एरिया, इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, आंसर आ जाएगा। समझ में आया? ठीक है, एक आंसर मैंने निकाल के बताया, दूसरा आप खुद से निकालो। देन इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 एन आर्क सबटेंड्स एन एंगल 60 डिग्री एट द सेंटर। ठीक है, तो ये आर्क है और ये सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है? ये सेंटर पे बना रहा है 60 डिग्री, तो ये एंगल जो बन रहा है ये बन रहा है 60 डिग्री। ठीक, ओके। फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क। अब देखो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला मैंने बताया था अभी, क्या था? थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, राइट। थीटा कितना है? 60, तो 60 अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर आ जाएगा। 60 अपॉन 360 कितना होता है? 1/6। तो 2 पाई आर अपॉन 6, तो 2 इंटू 22/7, और आर कितना है? 21। तो 7 3 जा 21, और ये हो गया 3 2 जा 6, और 6 से 6 कैंसिल, आंसर बचेगा सिर्फ 22। तो पहले का आंसर कितना आया? 22। एरिया ऑफ सेक्टर। अब एरिया ऑफ सेक्टर के लिए मैंने बताया, क्या बताया? कि थीटा इज इक्वल टू, क्या होगा एरिया ऑफ सेक्टर? जल्दी बताओ फटाफट से। एरिया इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। तो 60 अपॉन 360 यानी 1/6, पाई यानी 22/7, आर स्क्वायर यानी 21 इंटू 21। तो ये हो गया 7 3 जा, फिर ये 3 2 जा 6, और 2 से ये 11। तो आंसर कितना आया? 11 इंटू 21, सॉरी 11 इंटू 21। ठीक है, 2 3 1, ये आंसर आ गया। ठीक, अब हमें क्या चाहिए? सेक्टर का भी हो गया। एरिया ऑफ सेगमेंट। अब एरिया ऑफ सेगमेंट चाहिए, तो एरिया ऑफ सेगमेंट ये होगा। अब ये जो बन रहा है ट्रायंगल, जो बन रहा है ओ ए बी, ये बेसिकली कैसा है? ये साइड इस साइड के बराबर है और इनके बीच का एंगल 60 है। मतलब ओ ई कैसा हो गया? ओ ई हो गया हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4 ए स्क्वायर, यानी √3/4 इंटू ए की जगह पे रख दो 21, तो 21 का स्क्वायर, राइट। अभी जो भी एरिया आएगा सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दो, सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं? क्लियर है? √3 की वैल्यू 1.73 पुट कर सकते हैं। समझ में आया? ओके, देन नेक्स्ट, a chord of a circle of radius 15 सेंटीमीटर subtend 60 डिग्री find the। देखो अभी हम लोगों ने सेम ऐसे ही क्वेश्चन किया हुआ है, राइट। यहाँ पर ये 15 है, वही सेम एंगल 60 डिग्री बना रही है, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा। ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा? √3/4 इंटू 15 का स्क्वायर। सेगमेंट का एरिया कितना, किसका किसका निकालना है? माइनर और मेजर सेगमेंट, राइट। तो सेक्टर का एरिया कितना हो जाएगा? थीटा अपॉन 360, यानी 60 अपॉन 360 यानी 1/6, तो पाई आर स्क्वायर बाई 6। तो पाई आर स्क्वायर बाई 6 में से ट्रायंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये किसका आ जाएगा? माइनर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। ठीक है, अब फिर पूरे सर्कल में से माइनर सेगमेंट सब्ट्रैक्ट कर देना, तो मेजर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा, राइट। क्लियर है इतना? ओके, देन नेक्स्ट, अ chord of a circle of radius 12 सेंटीमीटर subtended an angle 20। देखो सेम ऐसा क्वेश्चन किया था, यहाँ पर मैंने ये m बनाया, ठीक है। फिर हम लोग लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम, सॉरी sin 60 cos 60 वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ये एंगल हो गया 60। ठीक, ए एम निकालो, डबल करो, ए बी निकालो, फिर ओ एम निकालो। सेम ऐसा एज इट इज ऐसा ही क्वेश्चन हम लोगों ने देखा था, बस यहाँ पे रेडियस 12 है और पहले रेडियस 21 था। ये 21 नहीं होगा, ये 12 होगा, राइट। ये रेडियस कितना होगा? 12 होगा। एज इट इज क्वेश्चन है, सॉल्व करो और आंसर बताओ। देन a horse is tied to a peg at one corner of a square shaped grass। ठीक है, find the field of side 15 by means of 5 meter long rope। find।
देखो 5 मीटर लॉन्ग रोप से ये बंधा हुआ है, ठीक है। एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेस, तो ये कितना एरिया ग्रेस कर सकता है, तो ये जितना एरिया ग्रेस कर सकता है, देखो यहां से यहां तक पूरा 15 है, बट ये केवल 5 है, राइट। ठीक है। अब एरिया कितना ग्रेस कर सकता है हॉर्स, तो सबसे पहले थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, तो थीटा कितना है 90/360 इंटू पाई, और आर की जगह पे कितना रखेंगे हम, 5 का स्क्वायर, राइट। तो ये हो जाएगा पाई 25 पाई/4, ये आंसर आ गया। फिर द इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5। अब क्या किया गया ना, कि पहले जो आर था वो 5 था, अब जो नया आर है वो 10 है, ठीक है। तो जब नया आर 10 है, तो नया जो एरिया वो ग्रेस करेगा वो कितना होगा, वो होगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर बाई 4। थीटा अपॉन 360 कितना हो जाता है, बाई 4, राइट। तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर बाई 4, यानी पाई इंटू कैपिटल आर कितना हो गया, 10 का स्क्वायर, यानी 100/4, ठीक है ना। तो अब ये कितना हो गया, अब ये हो गया 25 पाई। इन्होंने पूछा कि कितना डिफरेंस है, इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया, कितना एरिया अभी इंक्रीज हो रहा है, तो बाद वाले में से पहले वाले को सब्ट्रैक्ट कर दो, आ जाएगा आंसर, सिंपल। ठीक है, समझ में आया। ओके, देन नेक्स्ट, ब्रोश। अब एक ब्रोश दिया हुआ है, ब्रोश इज मेड अप ऑफ सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ सर्कल विद डायमीटर 35। ठीक है, इसका डायमीटर दिया हुआ है 35। द वायर इज ऑल्सो यूज टू मेक 5 डायमीटर्स which divides the circle into 10 equal sectors as shown in the figure. The length of the silver wire required, the area of each sector of the cross. देखो 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया जा रहा है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो एक सेक्टर का एरिया कितना होगा, पाई r² बाई 10, तो ये तो इजीली निकल आएगा। अब हमें लेंथ ऑफ सिल्वर वायर चाहिए, तो वो कितनी होगी, 2 पाई r प्लस, अब देखो सिर्फ 2 पाई r नहीं होगी, 5 डायामीटर भी है, यानी 5 डायामीटर, एक डायामीटर कितना होता है 2 r का, राइट। तो कितना होगा, 2 पाई r प्लस 5 2 10 r। अब r की वैल्यू कितनी है, डायामीटर दिया हुआ 35, r की वैल्यू कितनी होगी, 35/2, तो राइट। तो r की वैल्यू पुट कर लो 35/2, तो एक काम करो, इसमें से 2r कॉमन ले लो, तो ब्रैकेट में यहाँ क्या बचता है, पाई, और यहाँ क्या बचता है 5। 2r कितना है हमारा डायामीटर, यानी 35, और ब्रैकेट में पाई यानी 22/7, और प्लस 5, कर लो सॉल्व, आंसर आ जाएगा। और उसके बाद एरिया भी हम निकाल सकते हैं, पाई r² बाई 10 करके, राइट, क्लियर है। ओके, देन नेक्स्ट, एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स, एक अम्ब्रेला है उसमें टोटल 8 रिब्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हर एक रिब का एरिया कितना हो जाएगा, टोटल होता है पाई r², तो हर एक का कितना हो जाएगा, पाई r² बाई 8, ठीक। एज्यूम अम्ब्रेला टू बी फ्लैट सर्कल ऑफ रेडियस 45, आर की वैल्यू दे दी 45, आर हो गया 45। फाइंड द एरिया बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव रिब्स, तो हमें एक सेक्टर का एरिया निकालना है, राइट। टोटल 8 सेक्टर में से एक का एरिया निकालना है, तो कितना हो जाएगा, 22/7 इंटू 45 अपॉन 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 8, सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। कितना इजी क्वेश्चन है, राइट। बस लैंग्वेज को डिकोड करना समझ में आना चाहिए, क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं इसके, ठीक है। देन नेक्स्ट, कार हैज 2 वाइपर्स विच डू नॉट ओवरलैप, मतलब ये कार की विंडशील्ड है, ठीक है, मान लो कि विंडशील्ड है, इसके ऊपर ये 2 वाइपर्स हैं, एक वाइपर ये ऐसे सफाई कर रहा है, और ये दूसरा वाइपर ऐसे सफाई कर रहा है, राइट, और ये ओवरलैप नहीं करते, ठीक। अब ईच ब्लेड 25 सेंटीमीटर, ब्लेड की जो रेडियस यानी आर कितना दिया हुआ है, 25 दिया हुआ है। ट्रू एन एंगल, अभी जो एंगल बना रहे हैं कितना बना रहे हैं, 115 इधर का है और 115 इधर का है। फाइंड द टोटल एरिया क्लीन एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड। ओके, तो देखो टोटल एरिया क्लीन कितना होगा, जो टोटल एरिया आएगा वो होगा 2 इंटू एरिया स्वीप्ड बाय 1 वाइपर,
तो 1 बाई से कितना हो रहा है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, यानी 2 इंटू थीटा, थीटा कितना है 115 अपॉन 360 इंटू पाई यानी 22/7, और आर, आर की वैल्यू कितनी दी हुई है, लेंथ 25, यानी 25 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो और फटाफट से आंसर निकालो। समझ में आया? ठीक, ये देखना ये 7 से कट हो रहा होगा, 7 से कट होगा, इसको सॉल्व करो फटाफट, आंसर इजिली आ जाएगा। राइट, देन नेक्स्ट, टू वॉर्न शिप फ्रॉम अंडर वाटर रॉक अ लाइट हाउस। अब देखो ये एक है लाइट हाउस, ये ऐसे लाइट स्प्रेड कर रहा है। ठीक, ये लाइट हाउस ऐसे लाइट स्प्रेड कर रहा है। ठीक है, ओवर डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी दी है, 16.5 किलोमीटर। एंगल कितना कवर कर रहा है, 80 डिग्री का। फाइंड द एरिया, इसका एरिया कितना होगा, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, यानी 80/360 इंटू 22/7 इंटू 16.5 इंटू 16.5, इतना किलोमीटर स्क्वायर का एरिया कवर करेगा। समझ में आया? इतने किलोमीटर स्क्वायर का एरिया कवर करेगा। फटाफट से आंसर निकालो, क्या आंसर आएगा। ठीक है, देखो तुम लोगों को सॉल्व तो करना पड़ेगा, आंसर निकालने पड़ेंगे, क्योंकि सारा अगर कुछ मैं ही करके दे दूंगी